तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ रिक्रूटमेंट 2024 की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस रिक्रूटमेंट से संबंधित आयु, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सैलरी की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इम्पोर्टेंट डेट जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा 27/12/2024 से। वहीं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 16/1/2025 रखी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एग्जाम फी पे करने का लास्ट डेट 16/1/2025 है और आपका एग्जाम जो है प्रीलिम्स वो 8 और 15 मार्च को होने वाला है। प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है आपके एग्जाम के पहले अवेलेबल करवा दिया जाएगा एसबीआई के द्वारा। वहीं बात की जाए अगर मेंस एग्जाम की तो यह अप्रैल और मई 2025 में होने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम फी की। तो एप्लीकेशन फी जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए का रखा गया है। वहीं एससी एसटी के लिए 0 रुपए का एग्जाम फी रखा गया है। अब बात की जाए अगर मोड ऑफ पेमेंट की तो आप एग्जाम फी को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का उपयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। साथ में आप यूपीआई का उपयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो फिर आपका एज जो है वो 1/4/2024 तक कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 30 साल का होना चाहिए। उसके साथ ही अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं जिसमें एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो फिर ओबीसी के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर ग्रुप से आते हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि वो 33 साल के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर वही शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। साथ में अगर बात कर ली जाए पीडब्ल्यूडी यानी कि वैसे लोग जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो इसमें जो है 10 साल, 13 साल और 15 साल के आपको छूट मिल जाएगा एज में। वहीं एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं या उसके अलावा जो है इस तरह से किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो फिर आपको 5 साल का एडिशनल जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो कुल मिला के हम ये कहें कि आप 21 साल से लेकर के अगर 30 साल के बीच में है तो इस फॉर्म को आसानी से भर लेंगे। और अगर आप ओबीसी से हैं तो फिर आप 33 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं और एससी एसटी से हैं तो आप 35 साल के हैं तो फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। वह बात कर लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल की। तो इसमें भर्ती होनी है कुल 600 पदों पर। अब इसमें जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो है आपका बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ जो है इसमें आपको रेगुलर सीट जो है वो 586 है और बैकलॉग जो है वो 14 सीटें हैं। बैकलॉग वैसी सीटें होती हैं जो पिछले रिक्रूटमेंट में नहीं भरी जाती हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी से 240 सीटें, ओबीसी से 158, ईडब्ल्यूएस से 58 और एससी से 87 सीटें, साथ में एसटी से 43 सीटें हैं। कुल 586 सीटों पे आपकी ये आपके रेगुलर है और 14 सीटें जो है बैकलॉग है। टोटल 600 पदों पे भर्ती होनी है। तो अगर आपने इंडिया की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है सिंपली, तो फिर आप ग्रेजुएशन पास है तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर की। तो इसमें जो है कुल 3 फेज होंगे आपके एग्जाम्स में, जिसमें आपका फेज 1 होगा प्रीलिम एग्जामिनेशन। और प्रीलिम एग्जामिनेशन में आपके 3 सेक्शन होंगे, यानी कि 3 विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज जिससे 40 प्रश्न, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स से जो है आपके 30 प्रश्न और रीजनिंग एबिलिटी से 30 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये होंगे आपके 100 मार्क्स के। और इच आपको हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा, यानी कुल 1 घंटे का समय आपको मिलने वाला है इसके एग्जाम के लिए। वही जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है इसमें मेन एग्जामिनेशन के लिए तो एक कैटेगरी वाइज जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और वो भी जो लोग जो है जितना मार्क्स स्कोर किए होंगे प्रीलिम एग्जामिनेशन में। उसके अलावा यह भी ध्यान देना है कि आपके कटअप से प्रीलिम एग्जामिनेशन का कोई संबंध नहीं होगा, कोई भी संबंध नहीं होगा। ये सिर्फ आपके मेंस के लिए है और मेंस में उन लोगों का रिजल्ट होगा जितने सीट है उससे 10 गुना, यानी अप्रोक्स अगर आपके पास 600 सीट है तो 600 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल 6000 जो है लगभग मेन के लिए क्वालिफाई करेंगे। वहीं हम देख लेते हैं फेज 2 यानी मेन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये एग्जामिनेशन जो है ये ऑनलाइन होगा और इसमें जो है 200 अंकों का आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होगा उसमें 50 अंक होंगे। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल 4 सेक्शन से आपके 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 40 प्रश्न होंगे जिसके कुल 60 मार्क्स मिलेंगे आपको। वही डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 30 क्वेश्चन होंगे और कुल 60 अंक आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा।
वही जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज से 60 प्रश्न होंगे और 60 अंकों के कुल, और इसमें जो है आपको 45 मिनट का समय मिलने वाला है। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें 40 प्रश्न आपको मिलेंगे और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 20 अंक होगा और इसके लिए आपको 40 मिनट का समय मिलने वाला है। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 170 और आपके पास मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो होगा 200 और आपको समय मिलेगा कुल 3 घंटों का। वहीं अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात की जाए जो कि आपके फेज 2 मेन एग्जामिनेशन में ही है, तो इसमें जो है आपको 50 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा 30 मिनट के लिए और इसमें जो है आपसे पूछा जाएगा कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्राइसिस वैरायटी के ऊपर। तो आपके कुल एग्जाम होंगे 250 अंकों के जो कि मेन एग्जाम होंगे, यानी कि फेज 2 का जो एग्जाम होगा वो 250 अंकों का होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं आपकी पेनाल्टी की, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर जो अटेम्प्ट करते हैं तो फिर इसमें आपको पेनाल्टी क्या लगनी है। तो प्रीलिम और मेन एग्जामिनेशन दोनों के लिए जो है पेनाल्टी ये है आपका 1/4 ऑफ मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स आपको मिलने हैं उसका 1/4 जो है आपका, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो फिर उसमें कट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फेज 3 की, यानी कि फेज 3 में आपसे क्या होगा। फेज 3 में जो है कुल 3 सेक्शंस होंगे, एक होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, एक ग्रुप एक्सरसाइज और एक होगा पर्सनल इंटरव्यू। इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो है, अब इसमें जो है टेस्ट जो होगा आपके, इसमें एक ग्रुप एक्सरसाइज में साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो है आपसे पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग के लिए पूछा जाएगा। उसके अलावा जो लोग इससे शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हें फेज 3 में जो है इन दो ग्रुपों में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज के लिए 20 अंक और इंटरव्यू के लिए 30 अंक आपको दिए जाएंगे। कुल 50 अंकों का इसमें टेस्ट आपसे होगा। और यहाँ जो फेज 1 है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सिर्फ है आपके इन दोनों टेस्टों के लिए शामिल होने के लिए यहाँ क्वालिफाई मार्क्स का होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपकी पेमेंट की, तो पेमेंट जो होगा एसबीआई पीओ का इन हैंड सैलरी वो 52,000 से लेकर के 55,000 पर मंथ होगा। उसके अलावा जो है आपका जो अभी डीए और बाकी की चीजें जब बढ़ेंगी, रेट इसका बढ़ेगा तो फिर इसमें पेमेंट में और ज्यादा इंक्रीमेंट हो सकता है। उसके अलावा जो है कंपनसेशन आपको जो है 8.2 लाख, मतलब इसमें जो है आप 8.5 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए जो है पर एनम आप आराम से इसमें आपकी इनकम हो जाएगी। तो ये एक हैंडसम है सैलरी जो है इसमें आप कमा सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर यह जॉब जो है आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।